Hello guys, welcome back to our channel EMCIQ as known as Edutainment Classes. In this video we will learn uncountable and countable noun. इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन, जिसके द्वारा हम क्लियर करने वाले हैं मटेरियल नाउन को। यानी कि मटेरियल नाउन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ओर से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली हम बोलें तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल मटेरियल नाउन का पार्ट है, ठीक है। और इनडायरेक्टली बोलें तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो मटेरियल नाउन को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन है जो कि आसानी से काउंट हो जाता है, यानी कि ऐसी चीजें जो काउंट की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए यहां देखिए, बॉय। बॉय आसानी से काउंटेबल है। जैसे कि यहां पर अगर 5 लड़के खड़े हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि दे आर 5 बॉयज। ओके, इसी प्रकार अगर पेन है वो भी काउंटेबल है कि आई हैव 2 पेन। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव 2 पेन। तो यहां पर पेन एक काउंटेबल ऑब्जेक्ट है, चीज है, ठीक है, वस्तु है, ठीक है। नेक्स्ट यहां देखिए लैपटॉप। लैपटॉप भी काउंटेबल है, मोबाइल भी काउंटेबल है। तो इस प्रकार जो चीजें काउंटेबल होती है, यानी कि जो काउंट की जा सकती है, 1 2 3 4 आसानी से काउंट की जा सकती है, उसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। जो सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है वो है सूरज हैज वॉन 3 गोल्ड मेडल्स। ओके, जो सूरज है उसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो वो भी एक काउंटेबल है। तो इस प्रकार जो भी चीजें होती है वो काउंट होती है तो वो काउंटेबल नाउन में आती है, अगर काउंट नहीं होती है वो तो अनकाउंटेबल में आती है, ठीक है। तो चीजें काफी आसान है, लेकिन थोड़ा सा वो क्या होता है, इल्यूजन होता है, भ्रम होता है कि ये इम्पॉसिबल लगता है, या फिर ऐसी चीजों को हम ले लेते हैं, कुछ चीजों को ऐसे हम ले लेते हैं नाउन सीखने के लिए जो हमें थोड़ा सा बोरिंग कर देती है। तो वो चीजें थोड़ी अलग अलग सी नजर आने लगती है, थोड़ी टफ सी दिखती है, लेकिन इट इज वेरी सिंपल। आपको खुद को लगा होगा कि कितना सिंपल है काउंटेबल नाउन, है ना। तो सेकंड हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जो काउंट नहीं की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए वाटर। क्या वाटर को काउंट किया जा सकता है? नहीं, वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं, उसे हम तोल सकते हैं, यानी कि उसे हम तोल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उसका माप ले सकते हैं, लेकिन वाटर को हम गिन नहीं सकते, यानी कि उसको काउंट नहीं कर सकते। उसी प्रकार ब्लड को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार लव को भी हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं तुझसे 2 प्यार करता हूँ, 3 प्यार करता हूँ, है ना, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। ना ही हम किसी की ऑनेस्टी काउंट कर सकते कि वो 2 ईमानदार है, यानी वो 2, इट इज नॉट काउंटेबल। ओके ओके, सेंटेंस देखिए, यू केम इन मैरिज। ओके, यू केम इन मैरिज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, तो यहां ये थैंक यू बोल रहा है, मतलब उसने बोला है कि आप मैरिज में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां उसने जो थैंक यू बोला, उसने ये नहीं बोला कि आपको 5 थैंक यू मेरी तरफ से, आपको 2 थैंक यू मेरी तरफ से, नहीं, उसने बोला कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये भी एक काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विकी कौशल प्लेड अमेजिंग रोल इन उरी। जो उरी जो मूवी है उसमें विकी कौशल ने अमेजिंग, एकदम शानदार परफॉर्मेंस यानी रोल किया है। तो उसने ही गोट एक्सुबरेंट लव ऑफ इंडियाज पीपल, ठीक है। तो उसने एक्सुबरेंट यानी खूब सारा, लव यानी प्यार प्राप्त किया, इंडिया के पीपल से प्राप्त किया। यहां पर भी ये पता नहीं चल रहा है कि उसने 20, यानी मतलब काउंटेबल नहीं है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर कोई लव की गिनती नहीं कर सकता है, उसे गिन नहीं सकता है, ठीक है। तो उसे हम गिन नहीं सकते, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो वो वाली चीजें हम देख लेते हैं। काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन, दिस इज सिचुएशन कंपैरिजन बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि कुछ समय हमें क्या
थोड़ा सा अलग सा लगता है कि ये क्या है वो क्या है ना। तो वो वाली चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं कि जो पैसा है वो काउंटेबल है लेकिन मनी है जो काउंटेबल नहीं है। वो कैसे? देखिए, जो पैसा होता है उसे हम काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास 50 पैसा है, मेरे पास 25 पैसा है। पैसा कैन बी काउंटेड, ओके, पैसा कैन बी काउंटेड, लेकिन मनी कांट बी काउंटेड। जो मनी होती है उसे हम कभी ये नहीं बोलते कि आई वांट अर्निंग 2000 मनी, नहीं, आई वांट अर्निंग हैंडसम मनी, यानी मैं अच्छी मनी कमाना चाहता हूँ, अर्निंग करना चाहता हूँ। यानी कि जो मनी होती है वो थोड़ी वेल्थ होती है, यानी कि वेल्थ इज मनी। जो मनी होती है वो एक तरह से हमारी एसेट होती है, यानी संपत्ति होती है। जो हमारा मोबाइल है वो भी हमारे लिए एक मनी है, जो हमारा घर है वो भी हमारे लिए मनी है, ठीक है। जो हमारा फील्ड है, खेत है, वो सारे क्या है? मनी है, एक वेल्थ है। अगर हम कोई मोबाइल बेच देते हैं तो उससे जो हमें प्राप्त होती है वो मनी प्राप्त होती है, जो कि अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। लेकिन पैसा काउंटेबल होता है। क्या होता है? काउंटेबल होता है। हम उसे आसानी से गिन सकते हैं कि 50 पैसा है ना, 25 पैसा, 75 पैसा, वो सारे काउंटेबल होता है। तो आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा। मनी क्या है? मनी इज वेल्थ। जो हमारी संपत्ति है उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम फील कर सकते हैं कि हमारे पास इतना कुछ है, लेकिन वो अनकाउंटेबल है, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो काउंटेबल नाउन में कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी हवा में उड़ती रहती है। जैसे कोई बोलता है कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, इसने गलत पढ़ा दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो या तो आपने ढंग से नहीं देखा है या फिर देखा है तो आप उलझ गए हैं, है ना। जब कोई भी चीज देखना हो ना तो चारों ओर से देखना चाहिए कि ये चीज क्यों है, ये चीज क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीजें हमें देखनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो देखिए कि काउंटलेस नाउन, काउंटलेस नाउन एक ऐसा नाउन है, ए नाउन शोज दैट थिंग्स इज नॉट इंपॉर्टेंट टू काउंट। A noun shows that the thing is not important to count. It is called countless noun. यानी कि ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है गिनने के लिए, ऐसी चीज जो गिनने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नाउन काउंटलेस कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्टार देखिए, हेयर देखिए, बनाना, ठीक है। स्टार्स, आपने आसमान में बहुत सारे तारे देखे होंगे, स्टार्स देखे होंगे, ठीक है। उन्हें हम गिन सकते हैं लेकिन उन्हें गिनना जरूरी नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक बोतल है, बिस्लेरी बोतल है। जब उसे हम यूज करते हैं, यानी कि जब उसे हम खरीदते हैं तो जब तक हम पानी रहता तब तक पी लेते हैं, उसे वापस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं जो नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उसे एक बार यूज कर लेते हैं और उसे फेंक देते हैं, यानी यूज एंड थ्रो। तो उसे हम यूज करके फेंक देते हैं, तो उसी प्रकार वो यूजलेस हो जाती है। तो यहाँ स्टार्स बहुत सारे हैं, हमें आसमान में दिखते हैं, उसे हम गिन सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? काउंटलेस। उसी प्रकार हेयर भी हम गिन सकते हैं। कभी कभी इम्पॉसिबल लगता है कि हेयर को कैसे गिन सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल टू काउंट इट, बट इट इज पॉसिबल, ठीक है। मैंने एक कट्टा लिया, व्हाइट कट्टा लिया, और उस पर मैंने बाल काट के रख दिए और मैंने 2-3 बच्चों को बैठा दिया कि गिनो तो मैं चॉकलेटें दूंगा, तो वो आराम से गिन सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए बनाना, ओके। आप कहेंगे बनाना तो काउंटेबल है और अनकाउंटेबल नहीं है। तो एक चीज है जहां ये चीज मालूम होती है कि काउंटलेस क्यों है और काउंटलेस क्यों नहीं है। ओके, एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बनाना काउंटलेस या फिर काउंटलेस क्यों नहीं है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मैं एक बार अजमेर घूमने गया था, तब वहां पर क्या दर्जन में केले दे रहे थे। मैंने बोला कि 1 किलो केला दे दो, तो उसने बोला कि किलो में हम केला देते नहीं है, दर्जन के अकॉर्डिंग देते हैं। यानी कि 30 रुपए का 1 दर्जन मिलता है, यानी कि दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 किलो होते हैं, तो 30 रुपए में आपको 1 दर्जन केला मिलेगा। तो मैं बोला चलो दे दो। उसके 2 साल बाद मैं जयपुर कंपटीशन एग्जाम के लिए गया था और वहां पर मेरे को भूख बहुत लग रही थी, तो मैंने बोला कि 1 दर्जन केला दे दो। तो उस समय उसने बोला कि सर दर्जन में केला तो नहीं मिलेगा, लेकिन किलो में मिल जाएगा। तो मैं बोला कि दे दो, ठीक है। तो उस प्रकार दोनों कंडीशन को आप देखिए। जब हम दर्जन में केला खरीदते हैं तो केला काउंटेबल होता है, यानी कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो काउंटेबल में आ गया।
लेकिन जब हम किलो में केला खरीदते हैं तो वो काउंटेबल नहीं होता है, यानी काउंटलेस होता है, उसे गिनने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि 1 किलो में जितने केले आ रहे हैं उससे मतलब है। यानी कि अगर आपके केले 1 किलो में सिर्फ 7 आते हैं तो भी वो 1 किलो ही होगा, या फिर आपके केले 12 से या 15 आ जाते हैं 1 किलो के अंदर तो भी वो काउंटलेस ही होगा। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप किलो खरीदते हो तो इससे कोई मतलब नहीं है, उसको गिनना इतना जरूरी नहीं है। आपको केवल केले लेने हैं, 30 रुपए में 1 किलो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम दर्जन में लेते हैं तो वहां पर ये केले काउंटेबल होते हैं, यानी कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम केले को दर्जन में गिनते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर सेंटेंस देखिए, आई फाउंड 2 hairs इन चपाटी, ठीक है। हेयर्स को गिनना काउंटेबल, हेयर्स मैंने बताया था कि आपको काउंटलेस है, लेकिन कभी कभी ये कंडीशन काउंटेबल होती है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि रोटी में बाल निकल जाते हैं, दाल में बाल निकल जाते हैं। यहाँ जो सेंटेंस है, आई फाउंड 2 hairs इन चपाटी, ठीक है, तो इस प्रकार हम उसको गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी हैज कर्ली हेयर, यानी कि उसके घुंघराले बाल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये काउंटलेस है, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, फादर बोट ए डजन ऑफ बनाना, यानी कि पिताजी ने 1 दर्जन बनाना खरीदे, तो ये क्या होगा, काउंटेबल, यानी कि 12 बनाना खरीदे। लेकिन नेक्स्ट देखिए, मदर बोट ए किलो बनानास, यानी कि मम्मी ने 1 किलो बनानास खरीदे, तो यहाँ पर जो बनाना है वो काउंटलेस है, यानी कि गिनने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में इतना है, और लेकिन हम जल्द ही अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं मटेरियल नाउन। इन दिस वीडियो इट इज इनफ टू लर्निंग अबाउट काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम इसके बारे में और भी कुछ सर्च कर पाते हैं, यानी कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें काफी चीजें बदलती रहती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट मालूम होता है तो उसके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल नाउन, क्योंकि इस नाउन से काउंटेबल और अनकाउंटेबल और काउंटलेस नाउन से हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा मटेरियल नाउन को पढ़ने में, ठीक है। So till then, bye bye, thanks for watching, and do not forget to subscribe our channel and press bell icon to get notification for every video. Thank you.